दोस्तों मूंग की 4 वैरायटियों का ट्रायल लगाया था, आप सभी को पता है। आज ये चारों वैरायटियां 68 दिन की हो चुकी हैं और इनका क्लियर कट रिजल्ट आ गया है। ये चारों वैरायटियों के सैंपल हैं और चारों वैरायटियां आपकी आंखों के सामने खड़ी हैं। 1 बाय 1 करके हर एक वैरायटी आपको दिखाता चलूँगा। इन वैरायटियों में क्या डिफरेंस है वो आपको दिखाऊँगा और इनके अलग अलग कैरेक्टर भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो सैंपल है उससे पहले आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। क्लियर कट यहाँ पर फलियों का रिजल्ट, दानों का रिजल्ट सामने है। तो इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खेतीबाड़ी की इस प्रकार की प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला अपने देश का पहला यूट्यूब चैनल है भाई डियर किसान, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 4 वैरायटियों के सैंपल मेरे हाथ में है, जिसमें विराट गोल्ड है भाई शक्तिवर्धक की, बंसी गोल्ड है इफ्सा कंपनी की, MH 1142 है HAU हिसार की, और एक वैरायटी MH 1762 है लेटेस्ट वैरायटी है HAU हिसार की। HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। तो ये चारों वैरायटियों के सैंपल हैं। इनकी फलियां मैंने यहाँ पर चिपका रखी हैं चारों वैरायटियों के नाम के नीचे। आपको दिख रहा होगा इनमें क्लियर कट फर्क है भाई। 1 बाय 1 करके आपको वैरायटियाँ दिखाऊंगा, सामने लगी हुई हैं और एक वैरायटी मेरे पीछे है, ये भी आपको दिखाऊंगा। जवार में फुटाव हो गया है जिसकी हमने पहली कटाई करी थी, इसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे भाई। और इसकी साइड में 10 वैरायटियाँ बाजरे की लगा दी हैं, उस साइड में 6 वैरायटियाँ गवार की हैं, 4-5 वैरायटियाँ देसी कपास की हैं, 22 वैरायटियाँ बिट्टी की हैं। तो एक एक करके सभी का रिजल्ट मैं आपको अब दिखाता चलूँगा। इनमें मूँग का फाइनल रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। इस मूँग को कुछ दिन और रखूँगा ताकि और पता चले कि इसमें अधिक से अधिक फलियाँ कितनी बन सकती है। बाकी इसमें से कुछ फलियां पक्षियों ने खा ली हैं, चिड़िया ने खा ली हैं। जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, चिड़िया इसमें से तोड़ तोड़ कर फलियां ले जाती है भाई। बहुत सारी फलियां उसने कम कर दी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी इसके ऊपर फ्रूटिंग आई हुई है, फलियां बनी हुई है। तो ये चीज़ आपको बता देता हूँ। चलिए अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार। सबसे लंबी फली है विराट गोल्ड की, सबसे मोटी फली है विराट गोल्ड की और सबसे लंबी है। और सबसे मोटा दाना भी इसी वैरायटी का है भाई, विराट गोल्ड का। इसका दाना डार्क ग्रीन कलर का होता है, गहरे हरे रंग का, और सबसे मोटा दाना है, सबसे मोटी फली है। यहाँ पर पीछे भी आपको दिखाऊंगा बाद में, पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। इसके बाद में सेकंड नंबर पर फली है भाई यहाँ पर बंसी गोल्ड की लंबाई में, और इसके बाद में तीसरे नंबर पर लंबाई में फली है MH 1762 की नई वाली वैरायटी की। सबसे छोटी फली है 1142 की, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये फलियों की लंबाई है। मोटाई मैंने आपको बता दी विराट गोल्ड की सबसे ज़्यादा है। मोटा दाना मैंने आपको बताया शक्तिवर्धक की विराट गोल्ड का भाई सबसे मोटा दाना है, डार्क ग्रीन कलर रहता है। इसके बाद में दाने की मोटाई है यहाँ पर MH 1142 की। फली इसकी भले ही छोटी है लेकिन दाने का साइज इसका दूसरे नंबर पर मोटा है और ग्रीन कलर का यहाँ पर दाना रहता है भाई, काफ़ी चमकदार इसका दाना रहता है। इसके बाद में दाने की मोटाई आती है इफ्सा कंपनी के बंसी गोल्ड की, जिसकी सेकंड नंबर पर लंबी फली है। इसका दाना आता है तीसरे नंबर पर मोटाई में, अच्छा हरा रंग है दाने का, चमकदार है। इसके बाद में चौथे नंबर पर सबसे छोटा दाना मेरे को लगता है MH 1762 का, और इसका हरा दाना रहता है। चमक इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा लगी। तो ये है दानों का साइज और ये है फलियों की लंबाई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ फलियों की संख्या कितनी है, कौन सी में ज़्यादा फली है, कौन सी में कम है, और कौन सी की पौधे की हाइट कम ज़्यादा है, कौन सी का फैलाव कम ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखने में कितनी शानदार लग रही हैं, चारों वैरायटियाँ आपकी आंखों के सामने हैं। और एक एक करके चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ भाई शक्तिवर्धक की विराट गोल्ड। और इस वैरायटी के अंदर मुझे ज़्यादा दम नहीं लगा, इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी आपको बताऊँगा। अगर यहाँ से हम देखें तो एक तो ये वैरायटी देखो, अगर मैं थोड़ी सी जूम करता हूँ तो वो वैरायटियाँ देखो कितनी शानदार हैं, तगड़ी हैं पीछे वाली, तीनों की तीनों। लेकिन इसके अंदर ना तो ज़्यादा फैलाव देखने को मिला, इस प्रकार से एक्सलाई चलता है। और इस वैरायटी के अंदर फलियाँ पहले फाल में जितनी लग गई गुच्छे में उतनी तो इसके ऊपर सेट हो जाती है, लेकिन बाद में इसके ऊपर नया फाल जो आता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है आना। ये देखो इस प्रकार से घुंडरू बन जाते हैं, पत्तियां इसके नीचे गिर गई हैं क्योंकि इसके अंदर वायरस का अटैक सबसे ज़्यादा हुआ। येलो मोज़ेक वायरस की, पीले पत्ते वाले वायरस की बात नहीं कर रहा, वो तो फिलहाल चारों वैरायटियों में किसी में भी नहीं है, क्योंकि ये गर्मियों वाला मूंग है और इस समय के ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक इतना होता नहीं, तो येलो मोज़ेक वायरस फैलता नहीं। अब हम बारिश के अंदर जो मूंग
लगाएंगे इनकी कटाई करने के बाद में, उसमें येलो मोज़ेक वायरस का अटैक देखने को मिलेगा। तब चीज़ें क्लियर होंगी किसमें कितना येलो मोज़ेक वायरस आएगा, कौन सा मूंग कितना पीलापन दिखाएगा। फिलहाल नहीं है। बाकी इस वैरायटी के अंदर यही कैरेक्टर रहते हैं। पौधा इसका एक सड़ा ही रहता है, ज़्यादा फैलाव नहीं लेता और इस प्रकार से फलियाँ गुच्छे में लगती हैं। और इस वैरायटी की फली सबसे लंबी है, ये देखो आइडिया लगा लो, सबसे लंबी फली है और सबसे मोटी फलियाँ हैं इस वैरायटी की। और इस वैरायटी का दाना भी सबसे मोटा है, ये देखो फली की लंबाई कितनी शानदार है और अच्छी मोटी फली इसकी रहती है क्योंकि इसका दाना भी भाई मोटा होता है। तो ये है इस वैरायटी की विशेषता। बाकी इसके अंदर जो इस प्रकार से मुरड़िया बना पत्तों का, उसकी वजह से पत्ते नीचे गिर गए। यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस टाइप का वायरस का अटैक इसमें बहुत ज़्यादा हद पार हुआ, जिसकी वजह से इस वैरायटी में नुकसान हुआ और ये वैरायटी इस प्रकार से डाउन रह गई, चौथे नंबर पर चली गई। अब आपको दिखाता हूँ अगली वैरायटी जो कि इफ्सा कंपनी की बंसी गोल्ड है। ये वैरायटी इफ्सा की बंसी गोल्ड है और शानदार वैरायटी है। मूंग की बात करें तो टॉप वैरायटियों में नाम आता है इस वैरायटी का। इसके पीछे कारण यही है कि इसके ऊपर भाई फली इस प्रकार से गुच्छों में लगती है, बढ़िया प्रोडक्शन देता है, पैदावार बहुत तगड़ी देती है ये वैरायटी। फैलाव भी इस वैरायटी का अच्छा खासा है, थोड़ी सी जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए फैलाव बढ़िया है। पत्ते का साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, पत्ते का साइज़ अच्छा रहता है। और इस वैरायटी के अंदर वायरस वगैरह का अटैक भी भाई बिल्कुल ही नए के बराबर हुआ। इस वैरायटी के अंदर ज़्यादा हुआ, बाकी के अंदर भाई तीनों के अंदर वायरस का अटैक बहुत नए के बराबर हुआ। बाकी इस वैरायटी की बढ़वार कंटिन्यू चली और फलियां आपके सामने हैं, कितनी फलियां लगी हुई हैं ये आप देख सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इनमें से कुछ फलियां हर एक वैरायटी में से चिड़ियां बार बार तोड़ कर ले गई, तो वो इसमें से फलियां कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी फलियां इसके अंदर लगी हुई हैं। दूसरे फाल में बहुत भयंकर फलियां लगी हैं। अगली वैरायटी भी इसी के टक्कर की है, कांटे की है, उसके अंदर दिखाता हूँ आपको। तो ये है आपकी इफ्सा की बंसी गोल्ड और इसके ऊपर फलियां ये देखो कोई कमी नहीं है, गुच्छों के अंदर लगी हुई हैं। और इसके अंदर तीसरा फाल जब आएगा तो ये फलियां मान लीजिए कि डबल हो सकती है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती, ऑन एवरेज हाइट रहती है नॉर्मल। इफ्सा की बंसी गोल्ड है। इसके बाद में ये है भाई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी MH 1142 और वहाँ पर है MH 1762, लेटेस्ट वैरायटी है CU की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ MH 1142। इसके अंदर भी गुच्छों में फलियाँ लगती हैं और तगड़ी फलियाँ लगती हैं, बढ़िया प्रोडक्शन देती है ये वैरायटी भी। आप यहाँ पर देखो इसकी फलियाँ आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर बंसी गोल्ड के साथ में कंपैरिजन आपको बताऊँगा कितना फ़र्क है। तो ये देखो भाई इसके अंदर इस प्रकार की फलियां लगती हैं गुच्छों के अंदर। अगर इसमें बीमारियां नहीं लगी, लट वगैरह आपने कंट्रोल कर ली, इल्ली वगैरह टाइम पर, तो इसके अंदर इस प्रकार से गुच्छे लगते हैं। फलियों की कोई कमी नहीं रहती, फली का साइज़ भी अच्छा रहता है मीडियम, और मीडियम ही इसका दाना रहता है। और ये इसके कैरेक्टर रहते हैं प्लांट के। इस वैरायटी में फुटाव सबसे ज़्यादा है, चारों वैरायटियों में MH 1142 के अंदर सबसे ज़्यादा फुटाव है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और इस वैरायटी की हाइट भी ज़्यादा नहीं जाती, ऑन एवरेज हाइट रहती है, मीडियम हाइट रहती है। और इस साइड में जो इफ्सा की बंसी गोल्ड है, एक बार आप इसको देखो अच्छी प्रकार से और एक बार आप इसको देखो MH 1142 को। इन दोनों वैरायटियों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्रैक्टिकल रूप से कहूँ। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी ट्रायल मैंने लगा रखे हैं, चाहे मूंग के हैं, चाहे गवार के हैं, चाहे बाजरे के हैं, चाहे ज्वार के हैं, चाहे देसी कपास के, चाहे बिट्टी कपास के, चाहे सरसों के हो, चाहे गेहूँ के, ट्रायल के अंदर मैं कभी भी प्रमोशन नहीं करता किसी भी वैरायटी का, किसी भी कंपनी का। अगर ट्रायल के अंदर ही प्रमोशन करने लग गए तो फिर सारी चीज़ें आपको खुलकर बता ही नहीं सकते, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं बचेगा ये चीज़ें करने का। तो इस बारे में आप निश्चिंत होकर यहाँ पर देख सकते हो कि भाई अगर कोई प्रमोशनल वीडियो रहती है तो वो अलग आती है स्पेशल किसी वैरायटी के ऊपर। इस प्रकार से टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3 वैरायटियों के अंदर कभी प्रमोशन नहीं करते हम, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर ट्रायल के अंदर भी किसी वैरायटी का प्रमोशन ना मैंने कभी किया। ये चीज़ जेन्युइन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो ये है MH 1142 HAU हिसार की, और इस साइड में है भाई इफ्सा की बंसी गोल्ड। मेरे हिसाब से इन वैरायटियों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल काम है, दोनों वैरायटियाँ टक्कर की हैं। बंसी गोल्ड आप सभी जानते हो, 1142 को आप सभी जानते हो, दोनों वैरायटियाँ टक्कर की हैं। प्रोडक्शन मेरे हिसाब से इन वैरायटियों का बराबर आना चाहिए। कैरेक्टर इन वैरायटियों के लगभग मिलते जुलते हैं, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बाकी मिलते जुलते कैरेक्टर हैं। इसके अलावा अगर इन दोनों में हम और डिफरेंस
डिफरेंस देखें तो बंसी गोल्ड का कलर आपको ये देखिए कितना शानदार है। डार्क ग्रीन इसका कलर स्टार्टिंग से लास्ट तक दिखाई दे रहा है भाई पत्तियों का, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर इसमें येलोनेस आने लगी है। 1142 के अंदर पत्तियों में पीलापन दिखने लगा है, लाइट ग्रीन हो गया इसका कलर, और इसका भी डार्क बना हुआ है। तो इसका ये बहुत चीज़ मुझे पसंद आती है कि ये वैरायटी अपना कलर नहीं छोड़ती, कंटिन्यू कलर को बनाए रखती है भाई। पत्ते इसके हरे ही रहते हैं, इसमें दोबारा फलियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं तो भी पत्ते हरे रहते हैं, और लास्ट तक इसकी पत्तियाँ इसी प्रकार से ये देखना भाई हरी रहेंगी। और ये जो 1142 है इसमें पीलापन आकर ये पत्तियाँ जल्दी गिराएगी। तो इन दोनों में ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है। सबसे कम हाइट है इफ्सा की बंसी गोल्ड की, और सबसे ज़्यादा विराट गोल्ड की और एमएच 1762 की नए वाली वैरायटी की हाइट सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पर है भाई 1142 इफ्सा की बंसी गोल्ड के बाद में थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा है, लेकिन दोनों की मीडियम सी हाइट है भाई। क्योंकि अपने खेत में दोनों वैरायटियों को आपको 50-50% में लगानी चाहिए। आधी आपको ये बिजाई करनी है और आधी आपको ये करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क है और क्या चीज़ है। और मूंग के अंदर एक चीज़ ये भी है कि मान लीजिए आपने एक पैकेट बंसी गोल्ड का लगा लिया या फिर किसी भी वैरायटी का लगा लिया, तो अगले साल आप इसी वैरायटी को फिर लगा सकते हो, फिर लगा सकते हो। ऐसे करके 3 साल आप कंटिन्यू मूंग की, गवार की वैरायटियों को लगा सकते हो, क्योंकि इनमें हाइब्रिड वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। तो कंटिन्यू एक बार पैकेट लेने के बाद में इनका बीज आप 2-3 साल तक आराम से लगा सकते हो, बराबर ही पैदावार आएगी। बार बार आपको महंगा पैकेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है एमएच 1142। तो यहाँ पर एक और वैरायटी है चेयू हिसार की एमएच 1762, अच्छी वैरायटियों में निकल कर आई है, नई लेटेस्ट वैरायटी है। इस वैरायटी की अलग पहचान है एमएच 1142, और इसमें डिफरेंस है। आपको एक चीज़ की पहचान बताऊंगा, आप देखते ही पहचान जाओगे ये 1762 है और वो 1142 है। अगर आपके पूरे खेत में एक पौधा भी मिक्सिंग हो जाएगा 1762 का या 1142 का, तो देखते ही पहचान लोगे। ऐसी पहचान आपको एक बता देता हूँ जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी। ये है 1142 का पत्ता, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। दूसरी साइड में है यहाँ पर 1762 का एक पत्ता, यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं। अब इनमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा भाई। ये देखो पत्तों के अंदर इसका ये जो नली है ना, ये ग्रीन है, बीच वाली जो डंडी है ये पूरी की पूरी ग्रीन है। और इसके अगर हम ये बीच वाली पत्तों के बीच वाली डंडी देखेंगे तो ये देखिए ब्राउन है, बैंगनी कलर सा है इसका। और इसकी जो पत्तों के बीच की ये नलिकाएं हैं जो ये इसकी ब्राउन टाइप की हैं, बैंगनी सी है, ये देखिए इस प्रकार से क्लियर कट डिफरेंस है। इसके पास में अगर मैं रखूं तो ये देखो ये 1762 है भाई, जिसकी बैंगनी कलर की ये नली है, डंडी है। और ये है आपकी 1142 जिसकी प्योर हरी है, प्योर ग्रीन है। तो ये 1142 है और ये है आपका 1762। तो ये क्लियर डिफरेंस है। और पौधों के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका यहाँ पर ब्राउन ब्राउन टाइप का ये दिखेगा आपको इसकी डंडी, और पत्तों की जो ये वाली नलिकाएं हैं ये भी इसकी ब्राउन ब्राउन रहती हैं। तो ये इसमें क्लियर कट डिफरेंस है। एक चीज़ का डिफरेंस इसमें और है, इसके अंदर जो फलियां लगती हैं, ये देखिए 1142 के अंदर तो इस प्रकार से गुच्छा इसका बंधा बंधाया होता है, एक प्रकार से ऊपर से इकट्ठी लगती हैं फलियां गुच्छे के अंदर, इस प्रकार से गुच्छा होता है इसका। ये देखिए इस प्रकार से गुच्छा रहेगा फलियों का। अगर हम 1762 को देखें इस साइड में, तो 1762 में गुच्छा इस प्रकार से खुला खुला रहता है। यहाँ पर एक गुच्छा बन गया, यहाँ तो फिर यहाँ पर आगे ऊपर जाकर एक बनेगा, फिर ऊपर जाकर, फिर ऊपर जाकर, फिर ऊपर जाकर इसके गुच्छे की लंबाई ज़्यादा रहती है। फलियाँ इसमें खुली खुली बनती हैं, गुच्छा इसका लंबा चलता है। और एक इस वैरायटी की खास बात और लगी मेरे को कि ये दूसरा जो फाल उठाती है दूसरी बार सेकेंड टाइम में, वो बहुत जल्दी उठाती है। उसकी फलियाँ बढ़ती रहती हैं, फिर ये तीसरा फाल तुरंत उठा लेती है। तो इसमें जो कोर बोलते हो, जो फाल बोलते हो, जो फूल आते हैं बार बार, वो प्रोसेस कंटिन्यू उसमें चलता ही रहता है, फलियाँ इसमें बनती रहती हैं। इन वैरायटियों में एक बार फलियाँ बनती हैं, ऊपर से एक बार रुकेगी, फिर दोबारा नया फाल आएगा, फिर फलियाँ बनेंगी, फिर तीसरी बार फलियाँ बनेंगी, इस प्रकार से चलता है। लेकिन इस वैरायटी में ये प्रक्रिया कंटिन्यू मुझे देखने को मिली। और एक इसका मैंने आपको बताया, दो चीज़ों की खास पहचान है। एक तो इसकी पत्तियों की जो टहनी है ये ब्राउन कलर की दिखेगी, ये नसें ब्राउन कलर की दिखेंगी, और एक इसका इस प्रकार से जो गुच्छा फलियों का वह खुला खुला रहेगा। ये डिफरेंस है। फलियाँ इसमें भी अच्छी खासी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फलियाँ मुझे लगी भाई यहाँ पर एमएच 1142 की
आपको थोड़ा सा इस साइड से फिर दिखा देता हूँ। और दूसरी यहाँ पर बंसी गोल्ड की, इप्सा की। तो ये दोनों वैरायटियाँ टक्कर की वैरायटियाँ हैं और टॉप की वैरायटियाँ। इनमें से कौन सी नंबर 1 वैरायटी है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों की दोनों टक्कर की वैरायटियाँ, इसलिए मैंने दोनों वैरायटियों को आमने सामने लगा रखा था। इस साइड में बंसी गोल्ड है, देखो कितनी शानदार फलियाँ हैं, और इस साइड में एमएच 1142 है, इसकी भी ज़बरदस्त फलियाँ हैं। तो दोनों वैरायटियाँ टॉप की हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको मूंग की 4 वैरायटियाँ दिखाई। ये वैरायटियाँ लगाए हुए आज 68 दिन हो गए। ये पहला और आखिरी वीडियो आप इनका मानकर चल सकते हैं। 5-7 दिन इसका और इंतज़ार करेंगे, मौसम कैसा रहेगा उस हिसाब से। अगर इसके ऊपर तीसरा फाल बढ़िया सेट और हो जाता है तो आपको एक वीडियो इसकी और मिल सकती है। बाकी ये लास्ट वीडियो मानकर चल सकते हो। इनकी कटाई करने के बाद में इसमें अब बारिश के सीजन वाला मूंग हम दोबारा से बिजाई कर देंगे, क्योंकि अपने पास में और कोई खाली जगह बची हुई नहीं है। इस साइड में अपने ग्वार के ट्रायल हो गए और कोई जगह खाली फिलहाल है नहीं, तो इसमें ही दोबारा मूंग की बिजाई करनी पड़ेगी। तो वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर हम कंटिन्यू रील डालते हैं। यहाँ पर छोटा सा कोई भी कार्य करते हैं ट्रायल एरिया के अंदर तो आपको तुरंत बताते हैं रील के द्वारा कि भैया आज हमने यहाँ पर ये बिजाई कर दिया, आज हमने यहाँ पर ये घास काट दिया, आज हमने यहाँ पर ये स्प्रे कर दिया, आज हमने यहाँ पर ये चीज़ दिखा दी। तो वहाँ पर छोटी छोटी रील चलती रहती हैं पूरी डिटेल में। अगर आप इंतज़ार करते हैं तो यहाँ पर डिटेल में वीडियो चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर आती है डियर किसान पे। तो ये चीज़ें हैं मूंग के बारे में। ये कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बता दी। इन वैरायटियों में इन वैरायटियों में क्लियर कट जो डिफरेंस था और इनमें क्या समानता थी वो चीज़ मैंने आपको सारी बता दी भाई मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।